ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर फिर बवाल। अदालत में पेश होने से पहले हिंदू मुस्लिम आमने सामने। ज्ञानवापी मस्जिद केस में जल्द बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है। इस बात को हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है, लेकिन इस मामले में अब जब 29 अक्टूबर को पेशी है, तो उससे पहले ही एक बार फिर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए और बवाल हो गया। लेकिन पुलिस ने भी जमकर कट्टरपंथियों पर लाठियां भांजने का काम शुरू किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजू खाने को लेकर कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों में जोरदार बहस हुई। हिंदू पक्षकार के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लिहाजा इसे बदलने की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि जब वजू खाने को सील करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो कपड़ा बदलने का फैसला जिला जज की अदालत से कैसे हो सकता है। जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष सड़कों पर आने की धमकी दे रहा है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन अगर किसी ने यूपी में माहौल को खराब करने की कोशिश की तो उस पर पुलिस के डंडे तो जरूर बरसेंगे, जिसकी तैयारी पुलिस कर चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सील वजूखाने के जीर्ण शीर्ण हो चुके कपड़े को बदलने की याचिका पर जिला जज की अदालत ने 29 अक्टूबर को सबको पेश होने को कहा है। साथ ही कपड़ा बदलने पर प्रशासन और हिंदू पक्ष सहमत हो गया। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। सील वजूखाने के कपड़े बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में करीब 2 घंटे के गर्मा गर्म बहस के बाद कोर्ट ने 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सभी पक्षकारों और जिला प्रशासन को पेश होने का निर्देश जारी किया है। जिला जज ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है और जिला प्रशासन देखरेख में चल रहा है, तो अब क्या होगा ये हम बताएंगे। मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। हिंदू पक्षकार के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लिहाजा इसे बदलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि देखरेख की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को दे रखी है और जब जिला प्रशासन देखरेख कर रहा है तो इस पर निर्णय ले। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोर्ट में सहमति की बात कही गई, तो मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया और सड़क पर आने की धमकी दी। कहा कि हम हिंदू पक्ष के साथ नहीं रहेंगे और हिंदू पक्ष से हम सहमत नहीं हैं। जिला जज की अदालत देगी बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि जब वजूखाने को सील करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो कपड़ा बदलने का फैसला जिला जज की अदालत कैसे कर सकती है। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। इस पर जिला जज की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षकारों और जिला प्रशासन को 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश जारी किया है और इस याचिका पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन को होगा। क्या है सील वजूखाना? वजूखाना ज्ञानवापी परिसर का वो क्षेत्र है जिसे मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था। ये कार्रवाई हिंदू पक्ष के उस दावे के बाद हुई थी जिसमें परिसर के सर्वेक्षण के दौरान वहां शिवलिंग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई थी। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। कपड़े और सील को बदलने की मांग। हाल ही में यह मुद्दा फिर उठा जब यह सामने आया कि सील किए गए ताले पर लगे कपड़े और सील खराब हो गए हैं, जिससे उस क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो सकता है। इसी वजह से कपड़े और सील को बदलने की मांग उठी है, जिस पर फैसला लेने के लिए जिला जज ने 29 अक्टूबर को सभी पक्षकारों और जिला प्रशासन को पेश होने का निर्देश दिया है। क्या है ज्ञानवापी का पूरा मामला? आजादी से पहले से अब तक ज्ञानवापी पर विवाद कई बार सुर्खियों में रहा है। कई मुकदमे हुए। 1991 में पहली बार यह विवाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। वाराणसी के पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 ने कोर्ट में केस दायर किया। ज्ञानवापी को काशी विश्वनाथ परिसर का हिस्सा कहते हुए दर्शन पूजन की अनुमति मांगी। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सर्वे का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं, दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी गई। कोर्ट ने 12 मई 2022 को ASI सर्वे कराने को लेकर फाइनल फैसला सुनाया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया।
कमेटी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, सर्वे रोकना पड़ा। अगस्त 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा कि अति प्राचीन मंदिर के अवशेष पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। ये मस्जिद की अंदर की दीवारें कलाकृतियों से मालूम होता है। मुस्लिम पक्ष का दावा, सारे कागजात मौजूद। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उसके पास 1883 से 84 का राजस्व अभिलेख है। उसने 2016 में इसकी वाराणसी राजस्व कार्यालय से पक्की नकल भी निकलवाई थी। दावा है कि अभिलेख में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि विश्वनाथ मंदिर के पास रकबा नंबर 9130 मस्जिद है, साथ ही 1291 फसली की खसरा खतौनी है। इसमें साफ लिखा है रकबा नंबर 9130 इन पोजीशन ऑफ मुस्लिम। यह शहर खास के 1883 के रिकॉर्ड के आधार पर बनी खतौनी है। हालांकि हिंदू पक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस पर हैं। इनमें 1991 का मूल वाद लॉर्ड विशेश्वर बनाम अदर्श और राकेश सिंह बनाम अदर्श है। सुनवाई हो रही है और कोर्ट इस पर भी जल्द फैसला दे सकता है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। चलिए अब आपको कुछ और मस्जिद मंदिर विवाद के बारे में बताते हैं जिस पर जल्द फैसला आ सकता है, क्योंकि हम अधूरी नहीं पूरी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला भी कोर्ट में है। 1670 में औरंगजेब के शासन में यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। 1944 में पूरी जमीन उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली। 1951 में उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बनाया, जिसे यह जमीन दी गई। ट्रस्ट के पैसे से 1958 में नए सिरे से मंदिर बनकर तैयार हुआ। फिर एक नई संस्था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान बनी। इस संस्था ने साल 1968 में मुस्लिम पक्ष से समझौता किया कि जमीन पर मंदिर मस्जिद दोनों रहेंगे। हालांकि हिंदू पक्ष अब इस मस्जिद को हटाने की मांग करता है, वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील देता है। मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है और इसमें भी जल्द फैसला आ सकता है। आगरा में ताजमहल या तेजो महाले मंदिर। वहीं आगरा के ताजमहल को लेकर भी विवाद है। पूजा अर्चना की मांग करते हुए सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर का दावा है कि ये इमारत तेजो महाले है। उनका दावा है कि ताजमहल भगवान शिव का मंदिर है। मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर उसका मुख्य ढांचा परिवर्तित कर दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा का दावा है कि ताजमहल नहीं, तेजो महाले शिव मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से दावा किया गया कि ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कोई मंदिर नहीं। साल 2022 में ही ताजमहल को लेकर एक और विवाद सामने आया था। राजस्थान के राजसमंद से तब बीजेपी सांसद और जयपुर के राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने ताजमहल की जमीन अपने पुरखों की बताई थी। उनका दावा है कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का पैलेस था। इस पर शाहजहां ने कब्जा जबरन किया था। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति होने का दावा। वहीं आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होने का दावा किया जाता है। मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के विग्रह को सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध हालांकि किया। जौनपुर में अटाला मस्जिद या अटाला मंदिर। वहीं एक और विवाद है। जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद विवादों के घेरे में है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शरीकी ने कराया था। माना जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में स्थित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई थी, जिसका फैसला भी जल्द आ सकता है। वादी एडवोकेट अजय प्रताप सिंह के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर के रूप में पहचानने की बात कही थी। इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने करवाया था। वहीं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईवी हेवल ने अपनी पुस्तक में अटाला मस्जिद की प्रवृत्ति और चरित्र को हिंदू बताया है और कहा है कि यह पूरी तरह हिंदू जैसा दिखता है और हिंदू मंदिर हो सकता है। साल 1865 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में भी अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृति का होना बताया गया है। कन्नौज में भी विवाद, लेकिन मामला कोर्ट में नहीं। दूसरी तरफ कन्नौज के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को लेकर हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद है। हालांकि अब तक कोर्ट में इसका केस तो नहीं गया, लेकिन जल्द ही कोर्ट में जाएगा। कन्नौज की जामा मस्जिद को सीता रसोई होने का दावा किया जाता है। सीता रसोई का जिक्र कन्नौज के इतिहास की किताबों में आज तक दर्ज है। एक ही परिसर में बने 2 ऐतिहासिक गुंबदों पर मुस्लिमों का कब्जा है, जिसे वाला पीर कहा जाता है। हिंदूवादी दावा करते हैं कि यहाँ बालाजी मंदिर है। इसके अलावा मोहल्ला शेखाना स्थित एक ऐतिहासिक स्थल मखदूम जहानिया है, जहां पर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, जबकि हिंदूवादी संगठन के लोग इसे राधा रानी मंदिर होने का दावा करते हैं।
इन तीनों ऐतिहासिक स्थलों में से वालापीर और मखदूम जहानिया भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। ये कहा जा सकता है कि ऐसे कई मामले हैं जिस पर जल्द फैसला आएगा और अब देखने वाली बात होगी कि किस मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा और किसे मंदिर में तब्दील किया जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।